क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए कदम उठाया वो काबिल तारीफ है और 4 ही दिन में पाकिस्तान में घुटने टेक दिए। अब कम से कम जो ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाने की कभी सोचेगा भी नहीं कि पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। बात होगी तो पीओके और आतंक पे होगी, हमारी शर्तों पे होगी, और वरना बात नहीं होगी। ये मोदी राज है, ये कोई पिछले 70 साल वाला राज नहीं है, कांग्रेस का राज नहीं है, ये बीजेपी का राज है। इसमें स्पष्ट बात की जाती है और स्पष्ट जनादेश के साथ ही ये सरकार आगे पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। अभी तो सिर्फ पटाखे फोड़े हैं, बम फोड़ने बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर है वो समाप्त नहीं हुआ है। जब जब उल्लंघन करेगा अंदर घुस करके मारेंगे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसे जश्न मनाने दो। जश्न मैंने भी मनाते हुए देखा। बहुत सारे ताबूतों में बुज़दिल आतंकियों की लाशें थी और यूएन का डेजिग्नेटेड आतंकवादी उनको जो है अपने रस्मो रिवाज से श्रद्धांजलि दे रहा था। देखिए, भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, और पराक्रम दिखाने का तो मोदी जी ने तीनों सेनाओं को जो आदेश दिया था, फ्री हैंड किया था, मैं मोदी जी को इसका श्रेय देता हूँ। क्योंकि मोदी जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करने के लिए कदम उठाया वो काबिल तारीफ है और 4 ही दिन में पाकिस्तान में घुटने टेक दिए। अब कम से कम जो ये ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो हमारी माताओं बहनों का सिंदूर मिटाने की कभी सोचेगा भी नहीं। पाकिस्तान को सबक सिखा दिया मोदी जी ने। मोदी जी का धन्यवाद। सर, मोदी जी द्वारा एक बयान में दिया गया कि अब हम लोग ब्लैकमेल जो न्यूक्लियर का डरने वाले नहीं है, कि पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर की धमकी देता है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल ना करे, ये धमकाने उमकाने का। क्योंकि हिंदुस्तान का 56 इंच का सीना जो है ना, किसी के धमकाए में नहीं आता है। क्योंकि ये मोदी सरकार है, ये मोदी राज है, ये कोई पिछले 70 साल वाला राज नहीं है, कांग्रेस का राज नहीं है, ये बीजेपी का राज है। इसमें स्पष्ट बात की जाती है और स्पष्ट जनादेश के साथ ही ये सरकार आगे पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। अभी तो सिर्फ पटाखे फोड़े हैं, बम फोड़ने बाकी है। ने जो पराक्रम दिखाया है, जो पाकिस्तान है जो आतंकियों को पाल पोस रहा है, उसके दांत खट्टे कर दिए हैं, उसके जो जितने भी ठिकाने थे नेस्ता नाबूद कर दिए हैं। और भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, आज हम सभी एकत्र हुए हैं अपनी सेना का हौसला अफजाई करने के लिए, अपनी सेना के पराक्रम को सैल्यूट करने के लिए। भारत माता की जय। अच्छा सर, जिस तरीके से सीज फायर लागू है, मगर पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सीज फायर का जब उल्लंघन करेगा, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है वो समाप्त नहीं हुआ है। जब उल्लंघन करेगा अंदर घुस करके मारेंगे। अंदर घुस करके मारेंगे। देख सकते हैं हमारे जो लोग हैं, लोग के अंदर जोश बहुत है और लोग कुछ बात करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? मैं एडवोकेट हूँ, कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली सादरा से आया हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान लगातार वो गिरल भपकियाँ देता है न्यूक्लियर मिसाइल की। मोदी जी ने बोल दिया हम न्यूक्लियर से ब्लैकमेल होने वाले नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, उसका तो शुरू से यही कार्य रहा है। हमारे देश ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है, ना ही हमारे यहाँ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, ना ही हम ऐसे कार्य करते हैं। वो दुष्प्रवृत्ति का है, उसने हमेशा जिन्होंने कार्य किए हैं वो करता आया है और वो अपनी नीच हरकतों से कभी बाज नहीं आया। और उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी जो फौज ने ये कार्य किया है, उसी का हौसला बढ़ाने के लिए हम आगे आए हैं। और हमने हिंदुस्तान के लिए कसम खा रखी है, हम भी अपने जवानों के साथ हैं, देश के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया के नेता हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। आज कोई पार्टी नहीं, कोई समुदाय नहीं, हम एक नाम जानते हैं, श्री नरेंद्र मोदी, और उनके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से नेतृत्व किया है, मैं कहूँगा भारतीय सेना ने नेतृत्व किया है, ज़मीन पे उतर के जिस तरीके से हवा में उनके घर में घुस के जिस तरह मारा है, मैं एक ही बात कहूँगा कि राम राज्य आज हमारे सामने है। हिंदुस्तान की जनता ने जनादेश देके एक बेहतरीन सरकार का जो गठन किया है, उस सरकार और सेना के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन से हमने देखा कि पाकिस्तान रहम की भीख मांग रहा है। बात होगी तो पीओके और आतंक पे होगी, हमारी शर्तों पे होगी, और वरना बात नहीं होगी। जिसको गरज है वो गिड़गिड़ाएगा और भारतीय सेना के दम पे हिंदुस्तान आगे बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही, मगर जिस तरीके से लगातार बात देखी जाती है, पाकिस्तान है वो लगातार फेक खबरें चलाता है, प्रोपेगेंडा चलाता है अपने देश में। वहाँ पे जश्न मनाया जाए कि हम युद्ध जीत गए, क्या कहना चाहेंगे सर? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उसे जश्न मनाने दो। जश्न मैंने भी मनाते हुए देखा। बहुत सारे ताबूतों में बुज़दिल आतंकियों की लाशें थी
और यूएन का डेजिग्नेटेड आतंकवादी उनको जो है अपने रस्मों रिवाज से श्रद्धांजलि दे रहा था। और सेना के तथाकथित जो वीर अफसर हैं, निहायती बुज़दिल, कायर, पर्दे के पीछे छुपके वार करने वाले वो अधिकारी ऐसे नतमस्तक खड़े थे जैसे उनका बाप दादा मर गया हो। जश्न मनाने की तो बात दूर की है, पाकिस्तान की नस्लों में जाके सेना ने वार किया है और नस्लें खत्म की जाएंगी आतंक की। ये कमिटमेंट है भारत की सरकार का और ये दम भरती है भारतीय सेना।